वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मौज से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए, हम जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है, शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ रहेगा, अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तो लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर लो। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी झलाम में। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर रागे। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है।